प्यारे दोस्तों नमस्कार। सुपर टेट वैकेंसी को लेकर बहुत बड़ा न्यूज सामने आया हुआ है और वो सारी जानकारी जो न्यू अपडेट हुआ है मैं आपको देने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आने वाली थी और उसका अधियाचन भी पास हो चुका है। क्या क्या हुआ है, नोटिफिकेशन की डेट कब आएगी, न्यू सिलेबस क्या होगा, निगेटिव मार्किंग के बारे में क्या क्या पता चला है, उन सब बातों पे चर्चा करने वाले हैं। बस आप लास्ट तक बने रहिए और सब कुछ जानकारी आप ले लीजिए, क्योंकि अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्योंकि देखिए क्या क्या न्यूज है कि रिक्त पदों का डेटा शिक्षित विभाग को भेज दिया गया है, कि जो शिक्षा विभाग है उसको रिक्त पदों का डेटा भेजा जा चुका है। और क्या हुआ है, चयन प्रक्रिया में भारी बदलाव के संकेत भी देखे गए हैं। कैसे संकेत देखे गए? नेगेटिव मार्किंग की प्रबल संभावना हो चुकी है कि अब की बार नेगेटिव मार्किंग 90% आप मान लीजिए कि नेगेटिव मार्किंग इस बार लागू हो जाएगा। अब नेगेटिव मार्किंग अगर लागू हो जाएगा तो आपको लाभ होगा या आपको नुकसान होगा, उसका फैसला आप स्वयं कर सकते हो। जरा देखिएगा कब आएगी वैकेंसी। चुनाव आचार संहिता जनवरी 2027 के पहले नोटिफिकेशन का दबाव है, क्योंकि आचार संहिता जनवरी 2027 में लागू हो जाएगा। आप जानते हो 8 जनवरी 2022 को आचार संहिता पिछली बार लागू हुआ था, तो आज जनवरी के महीने में ही आचार संहिता फिर लगना है। उसी जनवरी के महीने के पहले आपको अधियाचन दे देंगे, सुपर टेट का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, पेपर हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़ा न्यूज है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, तो इससे आप सावधान हो जाइए। इस बार नेगेटिव मार्किंग रहेगा, तुक्के वालों का काम इस बार नहीं चलने वाला है। ये भी एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। अब दूसरी चीज आता है बीएड और बीटीसी के पदों की स्थिति के बारे में, कि कौन से लोग बीएड वाले फॉर्म भर सकते हैं और कौन बीटीसी वाले भर सकते हैं, उन बातों पर भी चर्चा करते हैं। अगर बात करें हम लोग वैकेंसी का जो कितना क्या है इसका डैशबोर्ड, तो वैकेंसी जो है 2643 हेडमास्टर यानी कि प्रधानाचार्य का है और 2700 वैकेंसी है प्रवक्ता का और टोटल 16200 वैकेंसी है सहायक अध्यापक का, असिस्टेंट टीचर का। तो ये वैकेंसी कम नहीं होती हैं, अपने आप में वैकेंसी बहुत हैं। हेडमास्टर की वैकेंसी है कितनी? 2643। वहीं प्रवक्ता की वैकेंसी कितनी आने वाली है? 2700 वैकेंसी। वहीं अगर हम कहें सहायक अध्यापक की तो 16200 वैकेंसी आने वाली है। बोनस अवसर क्या है? इसके अतिरिक्त एडेड जूनियर और शिक्षक विभाग प्राइमरी के लगभग 1800 पद आने की और संभावना है। तो ये 1800 और मान लीजिएगा कि आप लोगों को मिलने वाला है पद। तो इस प्रकार से थोड़ी भर्ती नहीं, बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है। अब जरा देखिएगा कि क्या गेम चेंजर पैटर्न्स हुआ है, क्या क्या पैटर्न्स चेंज हुआ, उस पर भी बात करते हैं। सबसे पहले पुराना पैटर्न्स और नए पैटर्न्स में डिफरेंस दिखा देता हूं आपको क्या है। पुराना पैटर्न जो था, लोग तुक्का मारते थे, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं थी। लेकिन अब नया पैटर्न जो लागू होने की संभावना है उसमें क्या है, निगेटिव मार्किंग लागू हो सकता है। अब तुक्का सिस्टम इसमें नहीं चलेगा, सावधान रहिएगा इस चीज से। आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, आपको समझ विकसित करना पड़ेगा, तभी आप सुपर टेट निकाल पाओगे, अन्यथा नहीं। इसकी 90% चांस है कि इस बार निगेटिव मार्किंग लागू हो जाएगा, इस बात को याद रखना। अभी भी बैठक चल रही है, बात चल रहा है निगेटिव मार्किंग को लेकर के, और जहां तक पता चल रहा है कि निगेटिव मार्किंग इस बार लागू होने वाला है। अगली बात जो आती है, क्या आता है कि जो मार्क्स अब तक सुपर टेट में काउंट होते थे 10th के, 12th के और आपके जो ग्रेजुएशन होते थे उसके मार्क जो काउंट होते थे, इस बार हो सकता है ये मार्क भी ना काउंट हो। इस बार ये भी मान लीजिए कि मार्क भी ना काउंट हो, केवल आपका इस बार जो सुपर टेट का पेपर दोगे उसके अकॉर्डिंग अगर आप अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उसी के अकॉर्डिंग आपका चयन कर लिया जाएगा। अगर उसमें अच्छा प्रदर्शन नहीं करते हो तो आपका चयन नहीं किया जाएगा। ये भी एक बदलाव होने की प्रबल संभावना है इस बार, तो इस बात से भी आप सावधान रहिएगा। और अकादमिक मार्क्स हटेंगे कि नहीं, चयन पूरी तरह से आपकी लिखित परीक्षा के प्रदर्शन के आधार पर होगा। मैंने बता दिया ना कि सुपर टेट का जो पेपर दोगे उसके आधार पर इस बार चयन होने वाला है। वो जो पीछे आप लोग पहले पे होता था पैटर्न, 10th का, 12th का, ग्रेजुएशन का मार्क ऐड करके होता था, वो सिस्टम इस बार फ्लॉप होने वाला है। इस बार नया सिस्टम लागू होने वाला है, जो कि क्या होगा, सुपर टेट का जो पेपर दोगे उसी बेस पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। इसलिए अभी से आप जुड़ जाइए, देर मत कीजिए। और क्या न्यूज है, चलो देखते हैं उसको भी। और हमारे पास न्यूज है कि आप जानते हो कि सितंबर अक्टूबर 2026, याद रखना इस बात को, मैं जो बता रहा हूं ये बात याद रखना कि सितंबर या अक्टूबर के महीने में 2026 में, इसी साल
नोटिफिकेशन जारी करने की पूरी संभावना है। ये मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, कुछ तथ्य हैं उसके आधार पर आपको ऐसा बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि 8 जनवरी 2027 को लग जाएगा आचार संहिता। 8 जनवरी 2027 को लगभग आचार संहिता लग ही जाएगा, अगर अपने समय पर होता है इलेक्शन। तो मार्च 2027 में यूपी विधानसभा का चुनाव हो जाएगा। इसका मतलब अगर आचार संहिता जनवरी में लगता है तो 2 महीने बाद चुनाव भी करा देंगे। इसके पहले क्या कर देंगे, आचार संहिता लागू होने के पहले वैकेंसी निकालेंगे और वैकेंसी निकाल करके पेपर करवा देंगे। ठीक है, इसलिए आप जान लो कि पक्का कि इसी महीने के पहले आपकी वैकेंसी आनी है। तो अभी से तैयारी में जुट जाइए। और क्या न्यूज है, यदि नोटिफिकेशन आचार संहिता जनवरी से पहले आ जाता है तो परीक्षा पर चुनाव का कोई प्रभाव नहीं होगा। सरकार पर सितंबर अक्टूबर में नोटिफिकेशन निकालने का दबाव है। अगर पहले आ जाएगा तो इलेक्शन में इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर मान लीजिए कि ये नहीं निकाले वैकेंसी तो इलेक्शन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ये रणनीति बिल्कुल सफल होने वाली है। ये जो मैं डेट बता दिया कि सितंबर और अक्टूबर 2026 के महीने में, साल में आपकी वैकेंसी आनी है तो आनी है। वैकेंसी को लेकर के अब आप मत सोचना कि नहीं आएगी, आएगी तो आएगी। और उसका परिणाम क्यों है आने का, वो है चुनाव आने वाला है, उसके पहले इसको क्लियर उनको करना ही करना है। आगे क्या जानकारी है उसे भी देखिएगा। अब आता है योग्यता क्या है। जैसे प्राइमरी के लिए कौन एलिजिबल होंगे, जूनियर के लिए बड़े बच्चे हमसे कहने लगे कि बताइए सर इसके बारे में, तो मैं सोचा एक बार इसको भी बता दूं कि कौन से बच्चे प्राइमरी के लिए फॉर्म भर सकते हैं और कौन से बच्चे जूनियर के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसको भी थोड़ा सा समझिएगा। बीएड जो लोग बीएड किए हुए हैं वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है, वो प्राइमरी के लिए एलिजिबल नहीं है। वो केवल अगर एलिजिबल है तो जूनियर और टीजीटी के लिए एलिजिबल है। जूनियर का पेपर दे सकते हैं और टीजीटी का पेपर दे सकते हैं, इस बात को विशेष ध्यान में रहे। अब दूसरी चीज, जो लोग बीटीसी किए हैं और डीएलएड किए हैं उनके लिए क्या है, वो प्राइमरी के लिए भी एलिजिबल होंगे और जूनियर और टीजीटी दोनों के लिए एलिजिबल होंगे। जो लोग बीएड और बीटी क्या क्या किए होंगे, बीटीसी और डीएलएड किए होंगे। बीएड वाले नहीं, बीएड वाले केवल एक ही दे सकते हैं, जूनियर या टीजीटी। और जो लोग बीटीसी और डीएलएड किए हैं वो लोग प्राइमरी का भी दे सकते हैं और जूनियर का भी दे सकते हैं। सर टेट पेपर सेकंड पेपर पास होना अनिवार्य है। अगर उनको जूनियर का पेपर देना है तो सेकंड पेपर भी पास होना पड़ेगा, तभी वो जूनियर का पेपर दे सकते हैं, अन्यथा नहीं दे सकते हैं। अभी भी कुछ बच्चों के मन में कुछ और डाउट है क्या, जिसको मैं दूर करने वाला हूं। टेट की स्थिति और विशेषता सरकारी नियम अब क्या बदल गए हैं, जरा देखिएगा। यूपी टेट और सीटेट दोनों को मान्य होगा। पहली चीज तो कुछ लोग इसमें भी दुविधा में थे कि यूपी टेट की मान्यता होगी या सीटेट की मान्यता होगी, तो आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, आपके सीटेट और यूपी टेट इस भर्ती के लिए पूरी तरह वैध होंगे। चाहे आप सीटेट किए हो चाहे यूपी टेट किए हो, दोनों वैध हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। आप सीटेट पास हो या यूपी टेट पास हो, आपको कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। और एक बात क्या है, यूपी टेट की मान्यता अब लाइफ टाइम कर दी गई है, या आप एक बार अगर यूपी टेट क्वालिफाई कर लिए तो दोबारा आप क्वालिफाई करो या ना करो, ये मान्य है हमेशा के लिए। और क्या स्थिति है, जिनकी शादी हो चुकी है और उन्होंने शादी कर लिया और शादी करने के बाद वो 4-5 लोगों से शादी कर लिया, उनकी 4-5 पत्नियां हैं, तो ऐसे लोगों के लिए ये आधिकारिक नियमावली के अनुसार वो पात्र नहीं है, वो फॉर्म ही नहीं भर पाएंगे। कि जिन उम्मीदवारों ने एक से अधिक जीवित पत्नियों या पति के साथ, पत्नी या पति के साथ मतलब अगर वो पत्नी ने 3-4 शादी कर लिया पति बना लिया, और या पत्नी ने 3-4 शादी करके पति बना लिया, या पति ने 3-4 शादी करके पत्नी बना लिया, तो ऐसे लोगों को इसमें कोई भी स्थान नहीं मिलेगा। ये बात भी याद रखना। तो सरकार जब विशेष छूट देगी तो अलग बात है, अभी लेकिन नियमावली यही है कि ऐसे लोगों को कोई छूट मिलने वाला नहीं है। अब देखिए, अब क्या प्रबल संभावना है जिस चीज का, अगर हम निचोड़ कहें किसकी संभावना यहाँ पे प्रबल दी गई है, देखिएगा क्या प्रबल संभावना है। 99.99% संभावना है कि जूनियर का सिलेबस बिल्कुल वही रहेगा जो पहले था, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है सिलेबस में, जो सिलेबस था वही रहेगा। आपका एक्शन क्या होगा, आपका एक्शन ये होना चाहिए कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। अगर सितंबर के महीने में आ जाता है नोटिफिकेशन तो ठीक है, 100% आना ही है। चुनाव होगा तो नोटिफिकेशन आएगा ही आएगा। आप लोगों को अगर मेरे द्वारा
फ्री ऑफ कॉस्ट सुपर टेट का बैच चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइए कि किन बच्चों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है और किनको किनको ये सुपर टेट का बैच बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। और आप लोग अगर इसको आप लोग ज्यादा नहीं 500 लाइक इसको ला दिए तो मैं सुपर टेट का बैच 2 ही 3 दिन में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट लॉन्च कर दूंगा। ठीक है, ये बहुत बड़ा ऐलान अपने आप में रखता है कि सुपर टेट का थोड़ा सा सिलेबस नहीं है, बहुत बड़ा सिलेबस है, लेकिन मैं आपके लिए यह ऐलान करता हूं अगर आप लोग 500 लाइक इसको पार कर दिए और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दिए, केवल अगर हमारा ये वीडियो ज्यादा नहीं कहता हूं 1 मिलियन पहुंच जाए व्यूज, तो मैं आपको सुपर टेट का वो सब कुछ दे दूंगा जो आपको चाहिए हो और वो भी सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो यही न्यूज लेकर के आप लोगों के लिए आए थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो सारी जानकारी आप लोगों को दे दिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना आपका टेट में कितना नंबर रहा है और अगर जिन बच्चों का टेट नहीं निकला वो भी बताएं, उनके लिए मैं बहुत महत्वपूर्ण रणनीति बनाया हूं। चलता हूं इसी के साथ, जय हिंद जय भारत।